Good morning friends, myself डॉक्टर आशीष पंचल फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा ETS के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि ETS में जो NADH2 और FADH2 होता है दैट विल प्रोड्यूस द ATP, बट हाउ इट विल प्रोड्यूस द ATP? ओके, सो ड्यूरिंग द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ओके, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग द ETS व्हेन इलेक्ट्रॉन, ETS के दौरान NADH2 और FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, दैट इलेक्ट्रॉन इज पासिस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड लास्ट द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्ट बाय O2. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हाइड्रोजन आयन मूव फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. So when the NADH2 emit the electron, this electron pass through the electron transport system and this electron last except by O2, it will emit or it will diffuse the two hydrogen ion from complex 1 with the help of complex 1 to perimitochondrial space. Again from here two hydrogen ion is moved from matrix to perimitochondrial space with the help of complex 3, and again two hydrogen ions move from the matrix to perimitochondrial space with the help of complex 4. So यहाँ पर क्या होता है, every time the hydrogen ion is moved from matrix of mitochondria to perimitochondrial space. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि hydrogen ion concentration is increased in the perimitochondrial space, but the outer membrane of mitochondria is impermeable to H+. वो H+ को बाहर नहीं जाने देगा. तो हर बार क्या हो रहा है, H+ मैट्रिक्स में से कहाँ जा रहा है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में. सो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. सो इट विल क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट, एंड सेकेंड थिंग इट विल क्रिएट the proton motive force. It will create the proton motive force. Okay, so H+ ion concentration increase in the perimitochondrial space and decrease in the matrix of mitochondria. Now to maintain this proton gradient, F0 and F1 particle, it is complex 5. This F0 and F1 particle move the H+ ion concentration from perimitochondrial space to matrix of mitochondria. So this F0 and F1 particle, where the F0 is present, F0 is present in the inner membrane of mitochondria and F1 is present towards the matrix of mitochondria. So हर बार क्या होता है, 2H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है, तो वही 2H+ आयन अगेन F0 और F1 की हेल्प से कहाँ आ जाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. नाउ एवरी टाइम व्हेन द 2H+ मूव फ्रॉम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू मैट्रिक्स, उस टाइम पे क्या होता है, सो इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट विल सिंथेसाइज 1 ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, सो सोचो कि NADH2 में से कितनी बार 2H+ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहे हैं. तो यहाँ से जब NADH2 में से इलेक्ट्रॉन निकले तो एक बार यहाँ से 2H+ गए, इलेक्ट्रॉन पास होके कॉम्प्लेक्स 3 में आए, यहाँ से 2H+ गए, इलेक्ट्रॉन पास होके कॉम्प्लेक्स 4 में आए, यहाँ से 2H+ गए. तो 3 बार 2H+ आयन मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. तो वही 3 बार अंदर आएंगे, तो इट विल प्रोड्यूस दी 3 ATP फ्रॉम 1 NADH2. वैसे ही FADH2 यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये वाला फेज निकल जाएगा. सो इट विल प्रोड्यूस ओनली 2 हाइड्रोजन मूव फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. तो उस टाइम पे 2 बार अंदर आएंगे, तो FADH2 में से कितने, 2 ATP मिलेंगे हमको. Clear? So this is all about the chemiosmotic hypothesis. Okay? So जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा
कि ETS के दौरान ATP और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। सो कौन सी प्रोसेस की वजह से होते हैं? तो दैट इज ड्यू टू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? तो ड्यूरिंग ETS जो इलेक्ट्रॉन NAD में से निकलते हैं, लास्ट में कौन एक्सेप्ट करता है? O2। FAD में से निकलेंगे, वो भी O2 एक्सेप्ट करेगा। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके O2 तक आते हैं, तब क्या होता है? द 2H प्लस आयन मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट H plus ion concentration increase in the perimitochondrial space because the outer membrane of mitochondria is impermeable to H plus. So हर बार H plus ion का concentration perimitochondrial space में बढ़ रहा है, so it will create the proton gradient and the proton motive force. It will create the proton gradient and the proton motive force. To maintain this proton gradient, हर बार 2H plus ion F0 और F1 से होकर कहाँ आएंगे? वापस मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ओके, सो जितनी बार 2H प्लस F0 और F1 से होकर मैट्रिक्स में आएंगे, उतनी बार हमको ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर क्या बनाएगा? ATP। क्लियर? सो NADH2 में से 3 बार 2H प्लस यहाँ जा रहे हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो 3 बार 2H प्लस अंदर आएंगे, तो उसमें से 3 ATP मिलेंगे। FADH2 में से 2 बार पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 2H प्लस जा रहे हैं, तो 2 बार अंदर आएंगे, तो उसमें से 2 ATP मिलेंगे। Okay, so this is all about the chemiosmotic hypothesis. Now in next lecture we will discuss the total amount of ATP, water, CO2 and oxygen कहाँ यूज होते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।